आज दिनांक 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। शासकीय नौकरी में सीधी भर्ती के पदों पर अब ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश शासन की नौकरी में सीधी भर्ती के पदों पर अब उभय लिंगीय को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा कि सीधी भर्ती के पदों में ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश में कोल समाज की बहनों को पोषण आहार के लिए हर माह देंगे 1000 रुपए। माता शबरी की जयंती पर सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल समाज की बहनों को पोषण आहार के लिए 1000 रुपए प्रति माह देने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नया भारत गढ़ दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह इसलिए आए क्योंकि आतंक, अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत करना था। G20 प्रतिनिधियों ने आदिवर्त घूमा, अगरिया समुदाय के लोहे की भट्टी भेरवा शिल्प देखी। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक में खजुराहो आए विदेशी मेहमान शुक्रवार शाम को मध्य प्रदेश में बसने वाली 7 जनजातियों को जानने के लिए आदिवर्त पहुंचे। प्रतिनिधियों ने आदिवर्त में 2.5 घंटे बिताकर जनजातियों के पहनावे, रहन सहन और उनकी संस्कृति को जाना। इस दौरान अगरिया समुदाय की लोहे की भट्टी देखी। इसकी खासियत, अगरिया भट्टी में तपा लोहा कभी जंग नहीं खाता है। इसके साथ ही भरेवा शिल्पकला के बारे में जाना। इस दौरान प्रभारी अधिकारी अशोक मिश्रा, भास्कर पारखे मौजूद रहे। पहली व दूसरी की परीक्षा नहीं होगी। तीसरी व चौथी और छठवीं व 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम लागू किया गया है। इसके तहत पहली व दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि सीखने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। दोनों कक्षाओं के लिए FLN मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित एक अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इससे हर दिन बच्चे का आकलन किया गया है। वहीं तीसरी व चौथी, छठवीं व 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 60 अंक का लिखित और 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने वार्षिक मूल्यांकन की समय सारणी और मूल्यांकन पद्धति के दिशा निर्देश जारी किए। सभी विद्यार्थियों को लिखित और प्रोजेक्ट कार्य दोनों में अलग अलग 33% अंक लाना है अनिवार्य होगा। वार्षिक परिणाम 28 अप्रैल को जारी किया जाएगा। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों को दूर करेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का विंध्य क्षेत्र के सतना का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। 30 विधानसभा सीटों वाला यह क्षेत्र पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहा। यहाँ की 30 सीटों में से 23 भाजपा के पास हैं, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराए गए सर्वे में इस बार यहां सत्ता विरोधी रुझान हावी है। इसके कई कारण सामने आए हैं, जैसे भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पृथक विंध्य राज्य की मांग के साथ ही क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाकर अभियान चला रहे हैं। इससे भाजपा का माहौल प्रभावित हो रहा है। इसी तरह ब्यौहारी से भाजपा विधायक शरद कोल की कांग्रेस से निकटता भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। पंच उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी होंगी लाडली बहना योजना के लिए पात्र। मध्य प्रदेश में 5 मार्च से शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस योजना को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पंच उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी इस दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए सीधे खाते में देगी। ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य 4 पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी। शिवराज ने पूछा, कन्याओं के लिए क्यों नहीं खोला आवासीय स्कूल? कमलनाथ ने किया पलटवार। इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के बीच सवाल पर सवाल की सियासत का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछा। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ को भावी सीएम और नकुलनाथ को सांसद बनाने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवाने की
घटना को लेकर भी तंज कसा। मार्च तक हर उपभोक्ता के मीटर में लग जाएगा QR कोड 100%। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर में 100% QR कोड लगाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने वर्चुअली मीटिंग में कहा कि मार्च में हर हाल में 100% QR कोड लगा दिए जाएं, ताकि मीटर रीडिंग QR के जरिए किया जा सके। इसमें जो भी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ मीटिंग में राजस्व वसूली को लेकर भी निर्देश दिए गए। समर्थन मूल्य पर चना, सरसों और मसूर फसल की खरीदी के पंजीयन अब 10 मार्च तक। समर्थन मूल्य पर चना, सरसों और मसूर बेचने के लिए किसानों के पंजीयन अब 10 मार्च तक हो सकेंगे। इससे पंजीयन से छूट गए किसान पंजीयन करा सकेंगे। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को किसानों की फसलों का रकबा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। ये जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर की फसलों की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय की गई थी। मीडिया से चर्चा के दौरान कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए उनकी संवेदनशील सरकार है। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार उनका एक एक दाना खरीदेगी। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, छात्रों और हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। 244 ग्रामों और लाखों युवाओं को भी सौगात। आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में सरकारी स्कूल के बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। सीएम चौहान ने कहा कि जहां भांजियों के लिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, अब अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना बनाई है। योजना में 5 मार्च से आवेदन किए जाएंगे। आवेदनों के परीक्षण के बाद 10 जून से सभी पात्र बहनों को 1000 रुपये अंतरित किए जाएंगे। योजना में प्रतिमाह हितग्राही महिला को उसके खाते में राशि अंतरित होती रहेगी। साथ ही वृद्धजन को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी। नई शराब नीति से उमा भारती खुश, सीएम शिवराज का आज करेंगी अभिनंदन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती नई शराब नीति में बदलाव को लेकर खुश हैं। इसके चलते उमा भारती आज शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगी। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होने वाली 2023-24 नई शराब नीति को शिवराज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। इस नीति की जमकर तारीफ हो रही है। इस नीति को नशे को हतोत्साहित करने वाला बताया जा रहा है। इसके चलते ही उमा भारती सीएम शिवराज सिंह चौहान का रविंद्र भवन भोपाल में 11:30 बजे सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा सरकार का पहला ई-बजट, किसान महिलाओं पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। करीब 1 महीने चलने वाले बजट सत्र में 1 मार्च को वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सदन में ई-बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में 2023-24 का बजट करीब 3 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। यह मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट होगा। चुनावी साल का बजट पूरी तरह लोक लुभावन होगा। इसमें सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आईपैड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। पत्रकारों को पेन ड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। पेंशनर्स को सीएम का बड़ा तोहफा, पेंशन में की वृद्धि, अप्रैल से मिलेगा लाभ, खाते में बढ़कर आएगी इतनी राशि। एक तरफ सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को पेश किए गए अपने बजट 2023-24 में बुजुर्गों और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि का ऐलान किया। इसका लाभ अप्रैल से मिलेगा। सरकारी स्कूल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग से बनेगी मेरिट। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में इन छात्रों को खास आरक्षण मिलेगा। यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए हर संस्थानों में सरकारी स्कूल के बच्चों का अलग से कोटा होगा। यह आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के तहत ही लागू होगा। भोपाल होगा हाई स्पीड ट्रेनों का जंक्शन, जाने एमपी को कब मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की सबसे तेज ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस अब मध्य प्रदेश में भी दौड़ेगी। जबलपुर इंदौर रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने से मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर आपस में तेज गति की रेल सुविधा से जुड़ जाएंगे। सूत्रों के अनुसार मार्च 2023 में भोपाल रेल मंडल को वंदे भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इन हाई स्पीड ट्रेनों के देश भर में संचालन के लिहाज से भी भोपाल जंक्शन को अहम भूमिका मिलती दिख रही है।